दोस्तों अब मैं गुरुजी से बात करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ बात कराता हूँ। गुरुजी सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। तो अज्ञान हूँ, क्या आपको उपदेश करूँगा, पर जैसा मैं अनुभव किया हूँ वैसा बताता हूँ कि हमारा देश सनातन धर्म प्रधान है और हमारे भारत की भोर सूर्योदय भोर राम 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 से ही शुरू होता है। और उससे भी पहले बताया गया है शास्त्रों में कि बिस्तर पे लेटे लेटे ही जब जागते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए ही जागें और पृथ्वी माता को प्रणाम करें, स्पर्श करें हाथ से या मत्था रख के भी कर सकते हैं, तो मत्था रख के पृथ्वी पर और माता पृथ्वी को प्रणाम करें। और इसके बाद में स्नान ध्यान और शौच आदि जाके स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान का जो भी आप उपासक हैं, जिस भगवान के उपासक हैं, उनको दंडवत प्रणाम पाठ धूप दीप आरती आदि करें। और कहीं बाहर जाते हैं तभी आप माता पिता का आशीर्वाद लेकर के और चरण छूकर ही जाएं जी। और जो भी कुछ आपको जीवन का लक्ष्य दो है, जीवन का लक्ष्य दो है, एक भगवत प्राप्ति और दूसरा अपना जो जीवन है वो परहित में लगाएं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई जी। तो हमारा मन वचन कर्म से लोक कल्याण के लिए कार्य हो। हमारा जो भी कर्म है वह लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए। जैसा कि हमारा धर्म विश्व बंधु की भावना रखता है, सकल विश्व हमारा कुटुंब की तरह है, इसी प्रकार की भावना को लेकर के सबकी सेवा करना प्रत्येक मानव का धर्म है। यह मानव शरीर जगत में दुर्लभ है। जी जी। जगत में यह मानव शरीर दुर्लभ है। कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। वह परमात्मा हमारे ईश्वर, जिसको जगत पिता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, तो वो भगवान परमात्मा हमको हम जब अनेक जन्मों तक नरक भोगते हैं, दुख उठाते हैं, तो वह परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करके और यह मानव शरीर को देते हैं कि फिर से यह मेरा भजन करेगा और मेरे को प्राप्त करेगा। बिल्कुल। तो इस मानव शरीर पाने का मूल्य भगवान की प्राप्ति और जगत हित के लिए कार्य करना यह मूल है, जीवन का सार है। गुरु दीक्षा लेना भी अनिवार्य है। अच्छा। युवाओं को ही युवा अवस्था में ही गुरु बनाना चाहिए। भगवान ने जैसे बनाया, भगवान ने कितने छोटे में गुरु दीक्षा लिया, विद्या पढ़ने गए, तो उसी प्रकार से हमको भी चलना है और गुरु बना करके गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन जिएंगे तो यह लोग सुखदायक होगा और परलोक भी सुखदायक होगा। को भाव को कि एक भगवत प्राप्ति करना है, दूसरा जन कल्याण, लोक हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय के लिए हमको जीना है। बिल्कुल। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत से लोग ये तिलक देखते तो हैं, हाँ। लेकिन ये तिलक को क्या बोलते हैं समझ नहीं पाते, तो इसके बारे में कुछ बताएं
तिलक हम क्यों लगाते हैं और इस तिलक का क्या नाम है? ये तिलक भगवान के चरण माने जाते हैं। ये जो दोनों साइड में है, ये दोनों साइड में है, वो भगवान के चरण हैं। जी। और बीच में जो श्री है वो श्री माता जानकी जी का प्रतीक है। ठीक। और ऊर्ध्व पुंड इसका नाम है तिलक का, ऊर्ध्व पुंड। अच्छा। और युवाओं को मैं ये एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि आप धर्म के मार्ग पे अभी से ही चलें। ये जो युवा अवस्था में पढ़ाई होने के बाद, शिक्षा पूरी होने के बाद जितना अवसर मिले उस अवसर को आप तीर्थाटन में, अपने जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थल हैं उसमें घूमने में, और कुछ आप चाहते हैं, किसी का हित करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो इसी उम्र में आपको हासिल सही तरीके से होगा और आप सफल होंगे।